crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts, not only in Iran but also in the Gulf countries. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। अमन से मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के क़याम और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों की हिमायत पर सदर शी जिनपिंग के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और चीन अपनी शानदार दोस्ती और सिफारती ताल्लुकात का 75वां साल मना रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के सफ़र पर गामज़न हैं। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान से वापस आए। आसिम मुनीर इस अहम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। पाक चीन वज़ीर आज़म मफाहमती याददाश्तों मुआहिदों के तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। अमरीका ईरान डील के लिए ना मुज़ाकरात मुकम्मल हुए, ना मुआहिदा भी मुकम्मल तौर पर तय हुआ, लेकिन ईरान से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कामयाब डील मेकर होने का दावा। ईरान से अच्छी डील हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। कहा कि वो कभी बुरी डील नहीं करते। मुआहिदा ना किसी ने देखा, ना कोई जानता है कि वो क्या है, लेकिन ये ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरक्स होगा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ने पर इत्मीनान का इजहार किया था और अपने नुमाइंदों को हिदायत दी थी कि किसी मुआहदे में जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि वक्त अमरीका के हक में है। एक और बयान में ट्रंप ने जंगी जहाज में नस्ब मिसाइल की तस्वीर जारी करते हुए मिसाइल पर मखसूस फ़िक्रा भी लिखा कि इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। ईरान डील पर काम जारी है। तवक्को थी कि रात कोई खबर आ जाएगी, हो सकता है कि आज मिल जाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरुम्मीद नई दिल्ली से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस मामले में ज़्यादा क़यासराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अमेरिका या तो ईरान के साथ एक अच्छा मुआहिदा करेगा या फिर इस मसले से किसी और तरीके से निपटा जाएगा। मार्को रूबियो के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ को खुला रखने और जौहरी प्रोग्राम के मामले पर महदूद मुद्दत के संजीदा मुज़ाकरात के लिए एक मजबूत तजवीज़ ज़ेर गौर है और उम्मीद है ये कोशिश कामयाब होगी। चौथी जंग के लिए हमारी उंगली ट्रिगर पर है। ताहम ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात के जरिए ईरानी कौम के हुकूक के हुसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि गुज़श्ता 47 बरसों की जद्दोजहद एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेगी जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कार मुआहदे के वसी उसूलों पर मुत्तफिक हो चुके। अमेरिका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मुआहदे के खद्दोखाल की मंजूरी भी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वक्त अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी शेयर कर दी। ईरान अमेरिका मुफाहमत की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $5 कम होकर $99 और WTI $92 फी बैरल पर आ गया। मरबन खाम तेल के $102 फी बैरल में सौदे। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स 2% से जायद ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 3600 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,71,450 की सतह पर देखा गया। स्वात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस की टक्कर के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को मर्दान अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 की हालत नाजुक है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी। हादसे का शिकार वैन दीर जा रही थी। चमन में रेलवे ट्रैक पर खुदकुश धमाके के नतीजे में करीबी रिहायशी आबादी मुतासिर। गुज़श्ता रोज होने वाले दहशतगर्द हमले में FC के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का दहशतगर्दी के खिलाफ आज अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस एक रोज मुअत्तली के बाद बहाल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। गुज़श्ता रोज चमन फाटक के करीब धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब का DC और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग पर बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के अजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी। आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। मनासिके हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज खेमों के शहर मिना पहुंचना शुरू। मिना पहुंचने का यह अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। आज़मीन मंगल 9 ज़िल-हज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। सऊदी हुक्काम ने मुक़द्दस मकामात पर सायादार जगहों, मिस्ट फैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर दिया। बात बेहतर है। ईद के मौके पे 2-3 ट्रेनें स्पेशल में चला दी हैं। इस तरीके से तो बेहतर है। ट्रेन भी सही है, सफ़र भी सही है और उसका टाइम भी कम है, जल्दी पहुंचा रही है। बसों पे ख्वार होते हैं, इस गाड़ी में ज़बरदस्त सफ़र है भाई, सुकून से जा सकते हैं। इसकी जो है वो टोटल जो कैपेसिटी है वो 702 मुसाफरों की है, जबकि 702 की बजाय जो है वो 743 मुसाफर 743 मुसाफर जो है वो हमने बुक किए हैं। ये हमारी सर्विस का एक मुँह बोलता सबूत है कि हमारी जो है वो डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पब्लिक में। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इतवार को कराची सिटी स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिर इंतजामात से मुतमईन नजर आए। रेलवे हुकाम के मुताबिक खुसूसी ट्रेन से 27 लाख रुपए के करीब आमदनी हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 14 मई को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक थी। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई।
अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी पर बगैर बताए मोहसिन नकवी से मुलाकात का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने हमारे ख़ानदान को बताए बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में ख़ानदान का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि मुलाकात 14 मई को हुई थी और अमन व अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमला केस की समाअत। मुल्ज़िम अरमगान का कमरा अदालत में शोर शराबा। कहा कि वालिदा और वकील पागल करार दिलवाना चाहते हैं। ये लोग उनके पैसों के पीछे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें वकील की ज़रूरत नहीं, वो अपना केस खुद चलाना चाहते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिग़ासा के गवाहान तलब करते हुए समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर सैयद मंजूर अहमद समेत यूनिवर्सिटी के दीगर मुलाजमीन जिला मस्तूंग से बाजियाब। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, लेक्चरर और ड्राइवर 13 मई को मस्तूंग से लापता हो गए थे। जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट वक्फा में वफाकी और सूबाई वज़रा, माहिरीन आबादी और उलमा ने बगैर मनसूबाबंदी की बढ़ती आबादी और बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा न होने को ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़तरनाक होने के साथ पाकिस्तान की बका के लिए परेशान कुन करार देते हुए फौरी कौमी पॉलिसी इक़दामात का मुतालबा किया। डिबेट में आबादी के दबाव को मईशत, सेहत, तालीम समेत वसाइल के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया गया, जबकि वफाकी और सूबाई वज़रा और माहिरीन ने NFC फार्मूले में इंसानी तरक्की और आबादी के इस्तेहकाम को शामिल करने, माने हमल अशिया पर टैक्स ख़त्म करने और आबादी से जुड़ी मुराद के लिए पेशरफ्त पर इत्तफाक किया। रावलपिंडी सदर वामिदात गए कार सवार 5 अफराद की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 कार लिफ्टर्स जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से चुराई गई कार और असलहा बरामद। जख्मी कार लिफ्टर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मशकूक कार को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका लेबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। लेबनान अपनी अमलदारी बहाल और अपने आवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल तामीर करे। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियाँ कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। इससे पहले अपने खिताब में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि अगर लेबनानी हुकूमत खुद मुख्तारी की ज़मानत नहीं दे सकती तो उसे चले जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम ईद से कबल आज अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी, जिसके बाद खिलाड़ी ईद मनाने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तमाम खिलाड़ी 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद में यकजा होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी आज शाम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और दुनिया के मारूफ फुटबॉलर मिस्र के मोहम्मद सलाह की लिवरपूल के साथ 9 साल रफाकत खत्म हो गई। अजीम फुटबॉलर ने लिवरपूल को अलविदा कह दिया। मोहम्मद सलाह ने इंग्लिश क्लब को न सिर्फ प्रीमियर लीग टाइटल जितवाया बल्कि चैंपियंस लीग टाइटल समेत टीम की बेशुमार कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया। सलाह के साथ साथ एंडी रॉबर्टसन ने भी लिवरपूल के लिए आखिरी मैच खेला। टीम के खिलाड़ियों ने मोहम्मद सलाह और एंडी रॉबर्टसन को जबरदस्त खराजी तहसीन पेश किया। इस मौके पर सलाह की अहलिया और बेटियां भी मौजूद थी।